और खड़ी चट्टानों से गुजरते हुए एक तारीख घाटी में फेंक आते। इस रस्म का उज्र यह पेश किया जाता कि बुजुर्ग अफराद अब खेतों में काम के काबिल नहीं रहते, उनके जिस्म में कुव्वत बाकी नहीं, वह सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं, इसलिए बेहतर है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। यह सख्त और बेरहम रिवायत नस्लों से चली आ रही थी। गांव वाले दिल से चाहे जितना ही दुख महसूस करते, लेकिन इस रस्म को तोड़ने की हिम्मत कोई न करता। गांव जाहिरी तौर पर अमन से दिखता। दिन के वक्त धूप खेतों पर चमकती, औरतें सहन में बैठी चावल छानती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम होते ही घरों के दरवाजों पर दिए जलाए जाते। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। अगर खानदान में कोई 60 बरस का हो जाए तो उसकी जिंदगी के दिन खत्म समझे जाते। इसी गांव में एक किसान रहता था, सादा तबीयत, मेहनती और साबिर। उसने अपनी सारी जवानी खेतों की मिट्टी में पसीना बहाते गुजारी थी। लोग उसकी इज्जत करते क्योंकि वह नेक दिल और दूसरों का खैर ख्वाह था। लेकिन वक्त की चाल ने उसे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना पड़ता है। उसकी उम्र 60 बरस हो चुकी थी। हाकिम को खबर मिली तो फौरन हुक्म जारी हुआ कि यह किसान अब 60 बरस का हो गया है, इसे रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। यह खबर गांव में फैलते ही लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आह भरी, मगर किसी में इतनी जुर्रत न थी कि रस्म के खिलाफ आवाज उठाए। किसान का बेटा यह सुनकर तड़प उठा। उसका दिल कटने लगा। वह जवान था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझती न थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजरअंदाज करना आसान न था। जो भी इसके खिलाफ जाता उसके खानदान को सजा मिलती, लेकिन दिल यह भी गवारा न करता कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। बेटे ने फैसला किया। वह अपने बाप को कंधों पर उठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और दुश्वार था। घने दरख्त, पथरीली जमीन, ठंडी हवाएं और बुलंद चोटियों पर लिपटे बादल सब मिलकर रास्ते को और ज्यादा सुनसान और खौफनाक बना रहे थे। बेटे का हर कदम उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता। आंखें नम थीं, दिल जख्मी था, मगर वह मजबूर था। बेटा खामोशी से अपने बाप को ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती, कहीं झाड़ियों में छिपकली भागती और कहीं पत्थरों से टकराती हवा की सिसकी सुनाई देती। बेटे के कदम भारी थे। वह सोच रहा था कि यह कैसा जालिमाना कानून है। क्या बूढ़ा होना जुर्म है? क्या वह हाथ जो बचपन में उसे उठाते थे आज सजा के मुस्तहिक हैं? बाप ने बेटे के दिल की कैफियत समझ ली। वह जानता था कि यह सफर उसके बेटे के लिए आसान नहीं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा परेशान ना हो, यह दुनिया का कानून है और कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया। अब मेरा वक्त आ गया है, दिल छोटा ना करो। बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, अब्बा, मैं आपको इस तारीख घाटी में कैसे छोड़ दूं? आपने मुझे जिंदगी दी, मुझे पाला, तालीम दी, भूख सही, लेकिन मुझे कभी भूखा ना सोने दिया। और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं, यह मेरा जमीर गवारा नहीं करता। बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरे प्यारे, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।